जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 5 देखेंगे, जिसमें हमें भारत में रेलवे का विकास और उसके प्रभाव को पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर का आपका पूरा जो सिलेबस है वह कंप्लीट कराया जाएगा। जो भी टॉपिक्स हैं एक एक टॉपिक करके एक एक चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा पूरा लेक्चर देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में रेलवे के विकास और प्रभाव को पढ़ने के लिए और इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, चलिए देखते हैं भारत में रेलवे के विकास और प्रभाव के विषय में। भारत में रेलवे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। विश्व की पहली रेल की बात करें तो सितंबर 1825 में ग्रेट ब्रिटेन में चली हुई थी। भारत में विचार विमर्श कब शुरू हुआ? 1832 के बाद भारत में रेल चलाने पर विचार शुरू हुआ। 1841 में जोसेफ लॉक, जो कि अंग्रेज सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली तक लाइन की संभावना को व्यक्त किया हुआ था। अर्थात भारत में रेल के लिए विचार सबसे पहले 1832 में हुआ, लेकिन संभावना व्यक्त जो है 1841 में जो अंग्रेज सिविल इंजीनियर जोसेफ लॉक था, उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली तक लाइन की संभावना बताई हुई थी। प्रारंभिक प्रयास की बात करें तो रोलैंड जो मैकडोनाल्ड स्टीफनसन थे, उन्होंने और जे चैपमैन ने व्यापारिक संभावनाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। उन्होंने कलकत्ता से मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के लिए बात की हुई थी, जो कि और जे चैपमैन बम्बई से थे। तो उन्होंने जो है सबसे पहले व्यापारिक संभावनाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका रेल के क्षेत्र में दिखाई हुई थी। रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1847 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे कंपनियों को 25 साल के लिए 5% ब्याज की गारंटी दी। लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 में, इनके कार्यकाल में रेलवे निर्माण का कार्य वास्तविक रूप से शुरू हुआ। प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच में यह रेलगाड़ी जो पहली चलती है भारत में, यह भारत और एशिया की पहली यात्री रेल थी। मतलब जो यात्री रेल थी जिसमें लोग बैठ कर जा सकते थे। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक चली थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में यह चली हुई थी। रेलवे विकास के 5 प्रमुख चरण थे जिसमें वह विकास करती है। सबसे पहला है प्राचीन गारंटी पद्धति, जो कि 1849 से 1869 तक रहता है। शर्तें सरकार द्वारा इसमें भूमि जो है निःशुल्क दी गई थी। 99 वर्ष के लिए पूंजी पर 5% ब्याज की गारंटी भी दी गई थी। 5% से अधिक लाभ अगर हो जाता है तो उसमें आधा हिस्सा किसका रहेगा? सरकार था, यह भी शर्त में था। और सरकार को 25 या 50 वर्ष बाद रेलवे खरीदने का अधिकार था। अर्थात जो भी पैसा वह लगाए रहे 5% ब्याज लेते हुए, वह 25 या 50 वर्ष तक रेलवे में कमाते रहें, उसके बाद उसे सरकार खरीद सकती है। लेकिन 5% से अधिक लाभ होता है तो उसमें आधा हिस्सा सरकार का भी रहता है। यह कौन सी पद्धति थी? पहली पद्धति, जिसमें 5 चरण में पहला चरण प्राचीन गारंटी पद्धति, जो कि 1849 से 1869 तक चला था। इसमें दोष क्या क्या थे? कंपनियों का मुख्य उद्देश्य केवल ब्याज कमाना उसमें दिख रहा था। विकास की गति बहुत धीमी हो गई थी, अर्थात प्रति वर्ष 342 किलोमीटर मात्र ही बन पा रहा था। सरकार को भारी आर्थिक हानि इसमें उठानी पड़ी और जनता में असंतोष फैला, क्योंकि बहुत धीमी गति से इसमें विकास हो रहा था और ब्याज कमाने के चक्कर में कंपनियां जो है अधिक से अधिक ब्याज ले रही थी और जनता इसमें असंतोष फैल रहा था, क्योंकि उन्हें हानि हो रही थी। फिर दूसरा आता है सरकारी निर्माण व प्रबंध, जो कि 1869 से 1881 तक रहता है। प्राचीन पद्धति के दोषों के कारण 1869 में सरकार ने निर्माण अपने हाथों में ले लिया। अकाल और मुद्रा अवमूल्यन के कारण आर्थिक संकट रहा। फिर भी 1881 तक 9,875 मील जो है रेलवे लाइन का निर्माण हो गया था। फिर आता है नवीन गारंटी पद्धति, जो कि 1881 से 1921 तक रहता है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला कौन सा था? पूर्वार्ध, और दूसरा था उत्तरार्ध। पूर्वार्ध जो है 1881 से 1901 तक रहता है, जिसमें निजी कंपनियों के साथ नए समझौते हुए न्यूनतम गारंटी घटाकर 3.5% कर दी गई थी। जैसे कि प्राचीन गारंटी पद्धति में आपको देखने को मिला था 5% ब्याज जो है उसमें बताया गया था, इसे घटाकर 3.5% कर दिया गया। नवीन गारंटी पद्धति में अतिरिक्त लाभ का 3/4 भाग जो है सरकार का तय हुआ। रेलवे को जो है अ और ब 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। अ अर्थात अकाल निवारणार्थ, जो कि सरकारी होगा। ब अर्थात उत्पादक, जो कि निजी क्षेत्र में होगा। उत्तरार्ध की बात करें
तो 1901 से 1921 तक उत्तरार्ध चलता है, जिसमें रेलवे का तीव्र विकास हुआ। 1905 में रेलवे बोर्ड की इसमें स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जो है इससे व्यवस्था चरमरा गई, जिससे रेलवे के विकास में भी हमें घाटा देखने को मिला था। आकवर्थ समिति बनी 1920 से 21 तक। इस समिति ने रेलवे प्रबंधन भारत में करने, अलग रेलवे बजट बनाने और रेलवे कर्मचारियों के भारतीयकरण की सिफारिश इसमें की हुई थी। चौथा आता है चरण राष्ट्रीयकरण 1921 से 1950 तक। 1925 में सरकार ने सभी रेलवे लाइनों का अधिग्रहण कर लिया और पहला अलग रेलवे बजट उसमें प्रस्तुत किया गया। बजट में 1930 के दशक की मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के कारण इसमें भारी दबाव देखने को हमें मिला। विभाजन 1947 में हुआ, जिसमें 6598 मील रेलवे लाइन पाकिस्तान को मिली और 33,536 मील भारत में शेष रह गई थी, क्योंकि 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो बंटवारा भी हुआ, अर्थात भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो उस समय जो भी रेलवे का विकास हुआ था उसमें 6598 मील रेलवे लाइन पाकिस्तान को दे दी गई और 33,536 मील जो है भारत में शेष रह गई थी। आगे हम देखें तो पांचवा और अंतिम चरण आता है योजना काल, जो कि 1950 से अब तक चल रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत नई लाइनों का इसमें निर्माण किया गया, दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया गया, अर्थात पहले भाप इंजन या जिससे भी चलती थी, कोयला से चलती थी, फिर धीरे धीरे इसमें विद्युतीकरण किया गया। हर एक रेल अब जो है लाइट से चलने लगी। प्रशासनिक पुनर्गठन की बात करें, जोनल सिस्टम 1950 में 6 जोन बनाए गए, बाद में बढ़कर यह 1966 तक 9 जोन में विभाजित हो गए, जिसमें से प्रमुख जोनों की बात करें तो सबसे पहला है दक्षिण रेलवे मद्रास, मध्य व पश्चिम रेलवे बम्बई, उत्तर रेलवे दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे जो है गोरखपुर, पूर्वी व दक्षिण पूर्वी रेलवे कलकत्ता, पूर्वोत्तर सीमांत और दक्षिण मध्य रेलवे, ये सभी जो हैं अलग अलग जोन बनाए गए। रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज पर प्रभाव भी पड़ता है और महत्व भी होता है, जैसे कि उससे जो भी टिकट लोग लेते हैं उसका जो पैसा मिलता है वह कहाँ जाता है, सरकार के पास ही जाता है। तो आर्थिक मदद मिलता है, अर्थव्यवस्था में जो है काफ़ी मदद इससे मिलती है और जो जनता है उसको एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में आसानी भी रहती है। सबसे पहले महत्व की बात करें तो इसमें राजनीतिक लाभ होता है। रेलवे ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा को फैलाने और दूर दराज के नेताओं के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद इसमें मिली, जिससे राष्ट्रीय जागरण हुआ। उस समय की बात हुई, मतलब जब ये शुरुआत हुआ था तो क्या लाभ हमें देखने को मिले थे, जैसे वहाँ विभिन्न विद्रोह उस समय हो रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे, लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना आ रही थी। तो वह एक विचारधारा को एक स्थान पर जैसे लोग समझ गए थे, दूसरे स्थान पर उस विचारधारा को बताने में, एक दूसरे के बीच में, नेताओं के बीच में संपर्क स्थापित करने में यह मदद करता है। अगला है सामाजिक दृष्टिकोण। देश की जनता एक दूसरे के संपर्क में आई, एक साथ यात्रा करने से जातिवाद, अछूत परंपरा और रूढ़िवादी बंधनों को कमजोर करने में मदद मिली। तीसरा है आर्थिक लाभ। देशी और विदेशी व्यापार को भारी प्रोत्साहन मिला। वस्तुओं की कीमतों में देश भर में समानता आने लगी। अकालग्रस्त क्षेत्रों में तेजी से राहत सामग्री पहुंचाना संभव हुआ। गांव के लोगों के लिए शहरों में रोजगार के अवसर बढ़े। डाक तार व्यवस्था और समाचार पत्रों के वितरण में जो है तेजी हमें देखने को मिली। इस प्रकार से रेलवे का विकास जो था आपने पढ़ लिया, उसके प्रभाव, उसके महत्व को भी पढ़ लिया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करेंगे 86,048 46,796 पे और 30 रुपये पेमेंट करेंगे। इसी कोर्स का आपका पूरा PDF नोट्स भेजा गया है ग्रुप में, पहले से ही पूरे सिलेबस का भेज दिया गया है, क्योंकि बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में जो पेपर थे वो हो रहे हैं तो उनको लेट नहीं कर सकते, उनके लिए भेज दिया गया है। आप भी जुड़ जाएंगे, आपको मिल जाएगा पूरे सिलेबस का नोट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जल्दी से जल्दी जुड़ना चाहें तो जुड़ जाएं। बाकी चैनल पर बने रहिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर विभिन्न नोटिफिकेशंस आपको दिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।